तो यहाँ पे हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं। और यहाँ मॉन्स्टर देखते हैं कि यहाँ पे एक इंसान आ चुका है और हाथ हिलाते हुए उनको लड़ाई के लिए चैलेंज करते हुए दिख रहा है। और यही इंसान हमारी कहानी का मेन हीरो है। जहाँ उसकी फिर से आँख खुलती है तो दिखाया जाता है कि वो अपनी क्लास में सो रहा था और सर चिल्लाते हुए बोल रहे थे, लूसेंग उठ जाओ, पूरी क्लास में सोती रहोगे क्या? तुम पूरी क्लास सोते रहते हो, पढ़ने में पेपर आने में बहुत कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। और तुम्हें पता है कि जो एक वर्कर्स होता है उसका जो हेल्थ रेट होता है वो कितना होता है? और यहाँ पे जब सर उससे पूछ रहे होते हैं तो यहाँ पे लूसेंग को बोलता है 0.8। तो सर बोलते हैं क्या तुमने उसको अचीव कर लिया है? तो वो बोलता है सर अभी नहीं। उसके जो आसपास के स्टूडेंट्स वो बोलते हैं सर लूसेंग को सोने दो, वैसे भी उसका हेल्थ 0.7 है, वैसे वो कुछ नहीं कर सकता और उसको सोने ही रहना चाहिए। और यहाँ पे और बच्चे इसको देखकर हंस रहे होते हैं। यहाँ सर के जाने के बाद सब बच्चे घर जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पे उसका दोस्त लूसेंग का दोस्त पूछता है ल्यूमिंग, क्या हम गेम खेलने चले भाई? गेम खेलते हैं चल यार। तो यहाँ पे लूसेंग सोच रहा होता है कि मैं जब अपने सपने में होता हूँ तो मुझे सिर्फ वहाँ पे मैं और मॉन्स्टर्स होते हैं और मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। और वे जो मॉन्स्टर होते हैं वे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? तो बोल रहा होता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं घर जाकर थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, तो हम गेम बाद में खेलेंगे। और ये सुनकर लूमिंग का थोड़ा शांत हो जाता है, बोलता है ठीक है चलो फिर। और यहाँ पे लूमिंग को अपने दोस्त बुला देते हैं। तो यहाँ पे लूसेंग वहाँ क्लास से जाते हुए बोल रहा होता है मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस दुनिया में जो हेल्थ स्टेटस होता है, किसी का हेल्थ स्टेटस अगर 0.9 होता है एक आम इंसान का, और थोड़ा सा जो रेयर होता है उनका 1 पे पहुँच जाता है। और धीरे धीरे तो मेरा सबसे कम है, मेरा 0.7 है। और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को भी 0.8 की जरूरत पड़ती है। और वो यहाँ पे आराम से खुद को देखते हुए ही जा रहा होता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है जब भी वहाँ से किसी टकराने वाला होता है तो वो नीचे झुक जाता है। तो लड़की बोलती है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो वो सोच रहा था क्या मेरी स्पीड इतनी बढ़ चुकी है? और क्योंकि वो इस चीज़ से बच चुका होता है इसलिए वो ज़्यादा खुश होता है, इसलिए वो अपने घर चला जाता है। और जाकर उसके जो मम्मी होती है वो अपने पापा की कमर पे मतलब मालिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसके पापा वो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्किंग का काम करते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जैसे ही लूसेंग आता है तो यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं कि भाई लूसेंग तुम आ गए, और लूसेंग तुम्हारे लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। और वो यहाँ पे लूसेंग बोलता है हाँ मैं आ गया हूँ, वैसे मैं स्कूल में कर लिया और धीरे धीरे मैं अपनी वाइटलिटी को बढ़ा ही लूँगा। और जो गाइस वो 0.7 थी 0.8 थी उसे वाइटलिटी बोलते हैं, तो मैं उसे वाइटलिटी ही बोलूँगा। तो यहाँ पे बोल रहे थे तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ जिससे तुम्हारी वाइटलिटी 100% बढ़ जाएगी। और वो उसको 2 बोतल दिखाते हुए बताते हैं कि ये बहुत महंगी वाली दवाई है और ये बहुत बढ़िया होती है, मैंने इसको इसको खरीद के लाया हूँ। और भाई वो दवाई भी थोड़ी सी बढ़िया दिख रही होती है। और वो दोनों जार होते हैं। जब उसकी मम्मी मारते हुए बोलती है और कहती है ये तो वही जार है ना जो टीवी में बहुत सारे महंगे मिल रहे थे, पता नहीं $3000 के थे, पता नहीं 3000 रुपीज़ के थे, तो कुछ ऐसा लिखा। तो वो बोलता है ये तो हमारा बेटा है, हमें इसके लिए इतना तो करना ही चाहिए, वैसे भी इसकी वाइटलिटी 0.7 है, धीरे धीरे इसकी वाइटलिटी बढ़ जाएगी। और अगर ये 0.9 भी हो जाती है तो भी अच्छा है। और यहाँ पे हमारा हीरो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा होता है कि जो यहाँ एक मेरी बहन भी है और एक मैं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरी वाइटलिटी कम है इसलिए मैं अब एक्सरसाइज करूँगा। और वो यहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि एक्सरसाइज करने से वाइटलिटी बढ़ सकती है, इसलिए वो ऐसा कर रहा होता है। और जो यहाँ पे उसके ऊपर लकड़ी का टुकड़ा लगने वाला होता था उससे वो बचा था, वही से एक्सरसाइज की वजह से बचा था। वो बता रहा होता है कि जब मैं भी सपना देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे मॉन्स्टर दिखते हैं, ऐसा लग रहा होता है हमारी पूरी धरती के ऊपर मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है और वैसा मॉन्स्टर धरती को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मैं उन मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और ना ही मैं उनके पास जा पाता, लेकिन वे मॉन्स्टर बहुत ख़तरनाक लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो रियल वर्ल्ड हो। और स्लीपिंग वाला जो मेरा वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगता है, इसलिए अब मैं उसमें कुछ भी कर नहीं सकता। और वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है, भाई फुल खतरनाक से एक्सरसाइज कर रहा होता है। बाद में वो जब एक्सरसाइज कर चुका होता है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि 0.7 वाले वाइटलिटी वाले बंदे को एक्सरसाइज करने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर 0.7 बहुत कम होता है, 0.8 एक कंस्ट्रक्शन वर्कर का होता है, एक आम इंसान का 0.9 होता है और एक अच्छे बंदे का ठीक ठाक का 1 पॉइंट रह जाता है। और धीरे धीरे लोगों का बढ़ता भी है, लेकिन हमारे हीरो का बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। और जो यहाँ पे एक्सरसाइज फुल अपनी प्रैक्टिस लगा रहा होता है। और
अपने फुल जोर से एक्सरसाइज कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारा हीरो को थक जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको धीरे धीरे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और नींद से आने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर से एक्सरसाइज कर रहा होता है और कुछ ज़्यादा देर से। तो यहाँ पे जैसे इसकी आँख खुलती है तो यहाँ उसका कोई गाल खींच रहा होता है, वो सोचता रहता है कैसी जगह पे आ चुका हूँ मैं यहाँ पे। और जब भी उसके ऊपर एक मोस्टर अटैक करता है, और ये मोस्टर मतलब कि एक ज़ॉम्बी जैसा लग रहा होता है, जी यहाँ पे हमारे हीरो को ऊपर अटैक कर रहा होता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है क्या मैं कहीं और दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ जहाँ पे ऐसे खतरनाक मोस्टर है। लेकिन वो मोस्टर को साइड में फेंक देता है और बोल रहा होता है मुझे इसको मारना ही होगा, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। क्या करूँ मैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। और जब वो यहाँ पे सोच रहा था, वो मोस्टर को एक लात मारता है, जहाँ मोस्टर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे गिर जाता है। और यहाँ पे हमारा हीरो सोच रहा होता है इसको मेरे हाथ से मारना मुश्किल है, इसलिए वो एक पत्थर चकता है और उस मोस्टर को मार देता है। उस मोस्टर को मारते ही एक ब्लैक ब्लू कलर का ऑरा धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगता है और वो हमारे हीरो की बॉडी के अंदर जाने लगता है। हमारे हीरो बोल रहा होता है क्या मैं भी ऐसा मोस्टर बनने वाला हूँ। लेकिन कुछ सेकंड बाद वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो आराम से खड़ा होता है और यहाँ पे उसके पीछे एक और मोस्टर अटैक करता है। लेकिन हमारा हीरो इतनी स्पीड में होता है कि वो उस मोस्टर का सिर उड़ा डालता है। और ये देखकर तो भाई उस मोस्टर की भी आँखें खुली रहती है और हमारा हीरो भी कहता है इतना खतरनाक कैसे हो गया मैंने सिर्फ 1 सेकंड से कम सेकंड में इस मोस्टर को मार डाला। और जब भी वहाँ से ब्लैक कलर का ऑरा निकलते हुए हमारे हीरो के हाथ पैरों में मतलब कि वापस से समाने लगता है। और इस ऑरे को समाते हुए देखकर हमारा हीरो बोल रहा होता है कि ये ऑरा मेरी पावर को बढ़ा रहा है। फिर मैंने ऐसे ऑरे के बारे में कभी भी नहीं सुना जो ब्लैक कलर का हूँ और मेरी पावर को बढ़ाता हूँ। और मैं ऐसी कहाँ जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पे इतने ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। और यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता होता और वो सोच रहा होता है ये जगह एकदम जानी पहचानी तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी जगह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई माउंटेन्स की जगह है। लेकिन मैं जितने मोस्टर को मार रहा हूँ उन मोस्टर को मारते हुए मुझे एक ब्लैक कलर का ऑरा मिल रहा है। और जब भी मुझे किसी मोस्टर को मारने का ब्लैक कलर का ऑरा मिलता है तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मेरी पावर थोड़ी सी बढ़ गई है। और यहाँ पे वो बोलता है उसकी आँख खुलती है जब क्योंकि गेट को खटखट हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो जब गेट खोलता है तो यहाँ पे उसकी बहन होती है और उसको बोलती है कि तुम पूरे दिन कमरे में ही पड़े रहोगे, रात का टाइम हो चुका है, खाना खाने के लिए जल्दी आ जाओ। और यहाँ पे वो बोलता है हाँ मैं आ जाऊँगा ठीक है। और यहाँ पे हमारा हीरो भाई फुल बढ़िया लग रहा था एक्सरसाइज करने के बाद। और यहाँ पे वो जाते हैं बोल रहे थे ये किसी काम का नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला पार्ट आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक और नए मानव को। तब हमारा जो हीरो होता है लू सैंग वो अपनी बहन के बारे में बता रहा होता है, जहाँ मेरी बहन बहुत ज़्यादा जीनियस है और उसकी जो वाइटलिटी है वो 1 पॉइंट से भी ज़्यादा है और उसकी जो कॉम्बैक्ट पावर है वो 100 से भी ऊपर है। इसका मतलब वो मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसको एक जीनियस का भी डिटेल दिया गया है। बड़ी बड़ी अकेडमी में जो अमीर लोग हैं वे उसकी बहन को हायर करना चाहते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि जो उसकी बहन है वो एक जीनियस पैदा हुई है। और यहाँ पर उसका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा ही गुड, किसी काम का नहीं है, एक जीनियस बहन और एक बेकार भाई। और ये हमारा हीरो सोचते हुए हंस रहा होता है। उसके बाद हमारा हीरो शीशे के सामने जाकर जो अपनी शर्ट निकाल कर देख रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ मैंने कुछ भी नहीं करा, इतनी मेहनत भी नहीं करी और फिर भी मेरे पास अब 6 एप्स आ चुके हैं। और मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे थका हुआ फील नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा थका फील होता था और अब मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा पावर फील हो रही है। और ना ही मुझे ऐसा फील हो रहा जैसे मुझे अभी नींद आएगी। इसके कारण हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और हमारा हीरो सोच रहा होता है क्या जो मैं उस सपने में पावर्स मिली थी वो भी पावर है। तो यहाँ में बताया जाता था हमारे हीरो को सपने में जो 2 ज़ॉम्बीज़ से फाइट करी थी और उनको हरा दिया था, तो उनकी आदत और उसकी पावर मिली थी। और यहाँ पे उसके घर वालों ने उसके लिए खाना बनाया होता है और लू सेंग को बुला लेते हैं। तो लू सेंग वहाँ जाके खाना खा रहा होता है। सेंग को पता नहीं क्या हो चुका है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्लेट खा जाता है। इसको देखकर घर वाले हैरान हो जाते हैं और उसके बाद फादर कह रहे होते और लेकर आओ उसके लिए। वैसे भी इसको लगता है ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और अगर ये ऐसे खाता रहेगा तो लग रहा है हमें कि इसकी पावर भी अवेकन हो जाएगी। और उसकी बहन बोलती है ऐसे खाने से कोई भी हो सकता है जिसकी पावर अवेकन ना हुई हो, मैं तो एक जीनियस हूँ और ये एक कचरा है। और जिसके फादर होते हैं सुनकर उससे गुस्सा जाता है, बोलते हैं अपने साथ वापस लाओ। तो हमारा हीरो बोलता है कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोनों लड़ने लग जाते हैं, लेकिन हमारा हीरो इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है और हमारे अपने बारे में सोच रहा होता है कि क्या मुझे अपनी वाइटलिटी चेक करवानी चाहिए। हाँ, मुझे एक बार चेक तो करनी चाहिए। इसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे वाइटलिटी और कॉम्बैक्ट पावर चेक होती है, मतलब एक जगह से कह सकते हो आप, वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे ये वाइटलिटी और कॉम्बैक्ट पावर चेकिंग होती है। तो वहाँ पे बाहर देख रहा होता है जहाँ पे वो बोर्ड सा होता है, उसके अंदर चला जाता है जहाँ मतलब यहाँ पे एक बंदी बैठी होती है, मतलब लड़की बैठी होती है और वो उससे पूछ रही है जैसे अपने नेस्ट होता है ना वहाँ पे। हाँ, तो वो उससे पूछ रही होती है
सर आपको कहाँ जाना है? तुम्हारा हीरो बोल रहा था मुझे अपने वाइटलिटी चेक करवानी है, क्योंकि मुझे लगा मेरी वाइटलिटी बढ़ गई है। अब हमारा हीरो जाके अपनी वाइटलिटी को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पे जो उसके ब्लू एनर्जी निकल गई होती है आसपास, और जैसे ही उस पर हाथ रखता था और वो चमकने लगता है। और हमारे हीरो की जो वाइटलिटी होती है वो पहले से 0.7 से माइनस थी, मतलब 0.7 से भी कम थी, और अब हमारे हीरो की वाइटलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोच रहा होता है वाह मेरी वाइटलिटी 0.963 है, और एक आम इंसान की वाइटलिटी से गाइस 0.8 होती है। इसलिए हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश होता है, और अब वो सोच रहा था क्या मुझे अपनी कॉम्बैट पावर भी टेस्ट करनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से मुझे अपनी कॉम्बैट पावर भी टेस्ट करनी चाहिए। मैं अपनी फुल पावर से तो नहीं, मेरे ख्याल से मुझे सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर ही यहाँ पे लगानी चाहिए। और यहाँ पे वो अपनी थोड़ी सी पावर से एक खतरनाक सा अटैक करता है, जो सिर्फ उसकी मीडियम पावर होती है, और उसका जो स्कोर होता है वो होता है 113, जिसको देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा था क्या मेरा स्कोर इतना ज़्यादा हो गया, मुझे तो खुद भी नहीं पता। यहाँ हमारे हीरो का स्कोर बहुत कम था, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हमारा हीरो होता है वो एकदम मज़े से स्माइल कर रहा होता है, बोल रहा होता है अगर मेरा स्कोर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो और मज़ा आएगा। अब हमारे हीरो को रात को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि हमें पता चलता है जहाँ का मतलब हीरो होता है वो सो गया था पूरे, मतलब सो गया था सुबह, इसलिए उसको अब रात को नींद नहीं आ रही होती है, और वो सोचता है चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और यहाँ पे रात के 10-11 ही बज रहे होते हैं, इसलिए वो सोचता है चलो कर भी लेते हैं। और अब यहाँ पे वो लाइट जला के इन्हें प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पे वो थोड़ी सी अपने माना की मतलब कि कह सकते हो प्रैक्टिस करता है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस देर करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो अपने पावर को फील कर रहा होता है, और वो अपनी टेक्निक को फील कर पा रहा होता है, जो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा कूल लग रही होती है। और हमारा हीरो बोल रहा था जो इन दोनों ज़ॉम्बीज़ में से एक बंदा सोल्जर था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है उनकी पावर यूज़ करते। और हमारा हीरो सामने की तरफ एक पंच करता है, और उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होती है, उसकी हवा से बहुत ज़्यादा फोर्स पैदा हो जाती है। और यहाँ पर हमारा हीरो कुछ जादू भी करता है, एक ब्लू रंग की बॉल भी पैदा करता है, उसके बाद हमारा हीरो के पेट से बहुत तेज़ आवाज़ आती है, इसलिए हमारा हीरो को पता चल जाता है कि अब मैं तो गया। और यहाँ पे हमारा हीरो देख सकते हो हेल्थ ख़राब हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा हीरो अपनी पावर्स यूज़ करेगा उतना ज़्यादा उसको और भी चीज़ें खाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी बॉडी पावर्स यूज़ करने के लिए खाने का यूज़ करती है। और अब उसमें खाना खत्म हो चुका है, इसलिए हमारा हीरो बहुत ज़्यादा थक जाता है और धीरे धीरे जा रहा होता है और क्लाइंब करते हुए अपने बेड की तरफ, कि मेरे जो घर वाले हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो वो सर्टिफिकेट है जो स्कूल की तरफ से दिया जाता है बच्चों को, कि भाई अगर कोई बच्चा बढ़िया परफॉर्मेंस करता है तो उसको ये दिया जाता है, और अगर मुझे वो मिल जाता है तो ख्याल से मैं कोई बहुत सारी चीज़ें खरीद पाऊँगा, और उन चीज़ों से मैं बहुत सारी खतरनाक चीज़ें बना भी पाऊँगा। और अब हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो यहीं भी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कर देना।